हाशिम अंसारी और परमहंस की दोस्ती को समर्पित श्री राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख संत महंत परमहंस रामचंद्र दास और बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशिम अंसारी वो दो शख्स हैं जिनकी दोस्ती की कहानी आज सुनाई जानी जरूरी है। अपने धर्म के लिए समर्पित ये दो शख्स भारत की धार्मिक एकता की मिसाल हैं। श्री राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख संत और श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत परमहंस रामचंद्र दास और बाबरी मस्जिद के पैरवी कर रहे हाशिम अंसारी वो दो शख्स हैं जिनकी दोस्ती की कहानी आज सुनाई जानी जरूरी है। दोनों इस मामले पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। लड़ाई वैचारिक थी, लेकिन इसका असर उनकी दोस्ती पर मरते दम तक नहीं पड़ा था। ये दोनों ही आज इस दुनिया में नहीं हैं। ये दोनों अपने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। एक को राम मंदिर चाहिए था तो दूसरे को मस्जिद की जिद थी, लेकिन अधिकारों की ये लड़ाई कभी दोस्ती के बीच न आ जाए, इस बात को दोनों ने जिम्मेदारी से निभाया भी। दोस्ती का आलम यह था कि इस मामले की सुनवाई के लिए दोनों एक ही रिक्शे पर बैठकर जाते और हंसते बोलते वापस भी साथ ही आया करते थे। कभी कभी दोनों दंत धावन कुंड के पास आकर ताश भी खेला करते थे। तब चाय के दौर चलते और खेल रात तक चलता था। लेकिन मजाल है कि इन सब के बीच कभी भी मंदिर या मस्जिद की कोई बात करता हो। दोनों अपने हक और आराध्य के लिए समर्पित थे। 1921 में जन्मे हाशिम पेशे से दर्जी थे। वो अकेले अयोध्या के उन कुछ चुनिंदा लोगों में से थे जो दशकों तक अपने धर्म और बाबरी मस्जिद के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते रहे थे। हाशिम अंसारी के रिश्ते साधु संतों से भी बहुत अच्छे थे और हमेशा अच्छे ही रहे। आसपास के हिंदू युवक उन्हें चचा कहकर बुलाते थे। हाशिम अंसारी के घर में होली के दिन किसी हिंदू के घर से ज्यादा लोग पहुंचते थे। बाहर से आए दंगाइयों ने उनका घर जला दिया, लेकिन अयोध्या के हिंदुओं ने उन्हें और उनके परिवार को बचा लिया था। परमहंस रामचंद्र का जन्म 1913 में हुआ था। 31 जुलाई 2003 को 52 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। वे 1934 से ही अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े थे। दिगंबर अखाड़ा अयोध्या में परमहंस रामचंद्र दास अध्यक्ष रहे, जिसमें श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ। परमहंस सर्वसम्मति से यज्ञ समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए थे। परमहंस और हाशिम ये दोनों दोस्त अब जीवित नहीं रहे, लेकिन उनकी दोस्ती अयोध्या अवध की मिली जुली गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र रहा है। हाशिम इसी संस्कृति में पले बढ़े थे, जहां मुहर्रम के जुलूस पर हिंदू फूल बरसाते हैं और नवरात्रि के जुलूस पर मुसलमान फूलों की बारिश करते हैं। हाशिम अंसारी के संबंध साधु संतों से भी बहुत अच्छे थे। हामिद अंसारी 1949 से मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, लेकिन कभी किसी हिंदू ने उन्हें एक भी लफ्ज गलत नहीं कहा। हिंदू भाई उन्हें त्योहारों पर अपने घर बुलाते थे और वे परिवार के साथ जाते थे। वे इसी संस्कृति में पले बढ़े थे, जहां मुहर्रम के जुलूस पर हिंदू फूल बरसाते हैं और नवरात्रि के जुलूस पर मुसलमान फूलों की बारिश करते हैं। 1949 में जब हाशिम अंसारी ने विवादित जमीन पर अजान की तो गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढाई जाने के बाद हुए दंगों में दंगाइयों ने उनका घर जला दिया था, लेकिन अयोध्या के हिंदुओं ने ही उन्हें और उनके परिवार को बचाया। इसके बाद हाशमी को सरकार ने सुरक्षा भी मुहैया करवाई थी, लेकिन 4 पुलिस वालों का उनके घर के बाहर हमेशा खड़े रहना उन्हें जरा भी पसंद नहीं था। दोनों साथ होते तो इस मामले पर होने वाले दंगों की आलोचना किया करते थे। कभी हाशिम परेशान होते तो इस मामले पर अपने विचार परमहंस का बताते। वो इत्मीनान से उनकी बात सुनते, उन्हें चाय पिलाते। दिगंबर अखाड़ा के अध्यक्ष रहे। 1950 में परमहंस ने श्री राम की पूजा अर्चना के लिए अर्जी दायर की थी। पूजा अर्चना बेरोक-टोक जारी रखने के लिए जिला न्यायालय के आदेश की पुष्टि कर दी। इसी आदेश के कारण आज तक श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम लल्ला की पूजा अर्चना होती चली आ रही है। परमहंस महाराज ने खुद को मंदिर के लिए ही समर्पित किया हुआ था और उनके दृढ़ संकल्प का ही नतीजा था कि 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ। 30 अक्टूबर 1990 की कार सेवा के समय हजारों कार सेवकों का उन्होंने नेतृत्व व मार्गदर्शन भी किया था।
खुद अपनी आंखों से उस ढांचे को बिखरते हुए देखा था जो उनके लिए एक सपने के पूरा होने जैसा था। जब परमहंस की मृत्यु की खबर हाशिम अंसारी को हुई तो वो अपने प्रिय दोस्त के जाने पर फूट फूट कर रोए थे और अंतिम संस्कार होने तक उनके साथ ही रहे थे। उनके आंसू सच्चे थे, बिल्कुल उनकी दोस्ती की तरह। 20 जुलाई 2016 को 96 साल की उम्र में हाशिम का भी देहांत हो गया। इन दोनों दोस्तों की कहानी ये बताने के लिए काफी है कि दोनों ने अपना पूरा जीवन अपने धर्म को समर्पित कर रखा था। विचारधारा की इस लड़ाई में दोनों ने ही हार नहीं मानी, लेकिन दुनिया को ये दोनों एक ही पैगाम देकर गए जिसका नाम दोस्ती है। एक हिंदू और एक मुसलमान के बीच की दोस्ती जो तमाम विवादों के बाद भी मरते दम तक कायम रही। अब धर्म के नाम पर झगड़ने वाले लोगों को इन दोनों ने यह भी समझाया है कि किस तरह आम इंसान की भावनाओं का फायदा उठाकर राजनीति करने वाले लोग सिर्फ अपना भला करते हैं और दो धर्मों के बीच का सारा प्रेम विवादों में ही खत्म हो जाता है। अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जब जब जिक्र होगा, इन दोनों दोस्तों की दोस्ती जरूर याद आएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।